actually make what HCL is today. They made what HCL was at that time, and really took it. Never afraid. Dream big and take falls on the stride. भारत ने कई लेजेंड्स को जन्म दिया जो प्रूव करते हैं कि यदि आपका गोल एक्सीलेंस अचीव करना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बैरियर के रूप में काम करता है, और इस जेंटलमैन के बिना ये लिस्ट अधूरी होगी। आज का वीडियो एक ऐसे लेजेंड की कहानी है जिनके दूर के विजन और दृढ़ संकल्प ने उन्हें $1 बिलियन एम्पायर HCL बनाने में मदद की। एक विजनरी के भारत वर्तमान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक आकर्षण का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जो एशिया के एक फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट है मिस्टर शिव नादर जी। मानो या ना मानो, ये इंडियन बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे में पैदा नहीं हुए थे। इनका जन्म 14 जुलाई 1945 को साउथर्न स्टेट तमिलनाडु में स्थापित एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके माता पिता वमा सुंदरी देवी और शिवा सुब्रमण्यम नादर ने इन्हें कई अलग अलग तमिलनाडु के स्कूलों में भेजा। वह एक बच्चे के रूप में इतना ब्राइट थे कि उन्हें मेगस नाम दिया गया, जिसका अर्थ एंशिएंट पर्शियन में एक जादूगर होता है। उनकी शिक्षा कुंभकोणम के टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरी हुई। उन्होंने मदुराई के एंग्लो कॉर्पोरेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से भी पढ़ाई की। इसके बाद इन्हें ट्रिची के सेंट जोसेफ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां इन्होंने अपनी हाई स्कूल शिक्षा पूरी की। शिव ने मदुराई के अमेरिकन कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने कोयम्बटूर में पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिग्री प्राप्त करने के बाद 1967 में पुणे में वॉलचंद ग्रुप्स ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अपना काम शुरू किया। बाद में उन्होंने दिल्ली क्लॉथ मिल्स के डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के लिए काम किया। एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते हुए उन्हें ये एहसास हुआ कि ये उनका काम नहीं था। फिर उन्होंने कुछ को-वर्कर्स के साथ, जिन्होंने इस अधूरे डिससैटिस्फैक्शन को शेयर किया, उनके साथ नौकरी को छोड़ने और बिजनेस को शुरू करने का फैसला लिया। शिव नादर उनके पार्टनर ने 1975 में माइक्रोकॉम की स्थापना की, जिसने डिजिटल कैलकुलेटर जैसे और भी ऑफिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया। भले ही माइक्रोकॉम प्रॉफिटेबल था, लेकिन ग्रुप के मन में एक बड़ा पर्पस था और वे उसको लेकर अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते थे। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश सरकार उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर्स का समर्थन कर रही थी, जिसने शिव नादर को यूपी सरकार को अपने ड्रीम की कॉन्सेप्ट पेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसे तुरंत इमीडिएटली स्वीकार कर लिया गया। एज अ रिजल्ट HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड की स्थापना 11 अगस्त 1976 को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड की मदद से की गई थी। शिव नादर जी और अर्जुन मल्होत्रा जी ने इसकी शुरुआत की और कंपनी ने अपने पहले साल में आश्चर्यजनक रूप से 10 लाख रुपए की बिक्री की थी। जैसा कि वो कहते हैं कि सभी एंटरप्रेन्योर्स में एक बात कॉमन होती है कि वो कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते, और ऐसा ही नादर जी ने भी किया। उन्होंने रियलाइज किया कि भारत में कई कंप्यूटरों की कमी है, और IBM के राजनीतिक चिंताओं के कारण और उनके देश छोड़ने के फैसले ने समस्याओं को और भी बढ़ा दिया। 1,87,000 रुपए की शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने HCL की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश राज्य ने नादर जी के बिजनेस विजन से खुश होकर कंपनी में 26% स्टेक के बदले में उन्हें एडिशनल 20 लाख रुपए दिए। गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के कारण वह कंपनी को हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड कहने में सक्षम थे। 1978 में उन्होंने HCL 8C जारी किया, जो पहला स्वदेशी कंप्यूटर था, और पहला मल्टी प्रोसेसर यूनिक्स वर्जन HCL BGP उसी साल पब्लिश हुआ था। शिव नादर जी ने इस फैक्ट को समझा कि IT सेक्टर में बूम है और स्ट्रेटेजिक रूप से अपने बिजनेस को विदेशों में मूव करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले सिंगापुर में IT सर्विसेज की पेशकश की और अल्टीमेटली उन्होंने फार ईस्ट कंप्यूटर के सेटअप किए। उस समय HCL का वैल्यूएशन 3 करोड़ रुपए था। अकेले सिंगापुर के वेंचर के भीतर एक साल के दौरान 10 लाख रुपए की बिक्री हुई। कुछ साल बाद तेजी से आगे बढ़े HCL ओवरसीज लिमिटेड को एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एस्टैब्लिश किया गया, और अल्टीमेटली उसका नाम बदलकर HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कर दिया गया। प्रेजेंट में HCL टेक्नोलॉजी देश के मोस्ट वैल्यूएबल IT प्लेयर्स में से एक है। इस कंपनी के कई डिलीवरी सेंटर्स और इनोवेशन लैब्स हैं। यह ऑटोमेशन, कैपिटल मार्केट्स, बैंकिंग, डिफेंस, हॉस्पिटैलिटी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और कई अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं। 2022 में फोर्ब्स ने उन्हें $28.7 बिलियन की नेटवर्थ के साथ भारत के टॉप 10 बिलियनर्स में 3rd रैंक दिया। 1994 में स्थापित उनकी फाउंडेशन शिव नादर फाउंडेशन का मेंशन किए बिना शिव नादर जी को मेंशन नहीं किया जा सकता। यह एक मोर इक्विटेबल और मेरिट बेस्ड सोसाइटी बनाने की दिशा में सक्षम है,
जो सामाजिक आर्थिक डिसपैरिटीज को दूर करने के एम से एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति को एम्पावर करती है। शिव नादर फाउंडेशन एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो इनोवेशन पर फोकस करती है और सामाजिक रूप से जागरूक लीडर्स को तैयार करती है जो फ्यूचर की चैलेंजेस को सामना करने में कैपेबल होते हैं। फाउंडेशन एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता है जो वर्ल्ड क्लास स्किल बिल्ड करते हैं और स्टूडेंट को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और रिपल इफेक्ट के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन में गति प्रोवाइड करते हैं। रिपल इफेक्ट में छोटे छोटे स्टेप करके एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। 30,000 से अधिक स्टूडेंट के साथ मिलकर समय के साथ उनके फ्यूचर को आकार देने पर इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। साथ ही शिव नादर स्कूल 3 अलग अलग शहरों में है, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद। ये स्कूल सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स ग्रेड 11th और 12th के लिए इंटरनेशनल लेवल के डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करते हैं। शिव नादर जी का मानना है कि सफल होने के लिए हर किसी को डाइवर्सिटी को समझना जरूरी है। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए एसएनएफ की स्थापना की है जहां सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के बैरियर को तोड़ने और नॉलेज और लीडरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को एम्पावर किया जाता है और एक दूसरे से सीखने के लिए इनकरेज किया जाता है। आईटी इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए शिव नादर जी को 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फोर्ब्स के अनुसार उनका 2011 में फिलैंथ्रोपी के 48वें हीरो के रूप में नाम आया और उन्हें 2017 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा भारत में 16th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन के रूप में भी नाम आया। शिव नादर जी एक सेल्फ मेड बिलियनर हैं जिनका बिजनेस मॉडल टेक्नोलॉजी को उन तरीकों से लागू करना है जो एथिक्स को बनाए रखते हुए एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दे। इनका बिजनेस फिलॉसफी सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है जो उन्हें भारत में बिजनेस के एक की फिगर बनाने में मदद करता है और वह हमेशा कर्व में आगे रहे हैं। उनके बिजनेस मॉडल ने उन्हें भारत में एक सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक बनाने में मदद की है और वो अब फिलैंथ्रोपी के एक नए फील्ड में अपने पायनियर बिजनेस स्ट्रेटजी को लेकर आगे आए हैं।